જામનગરને મળ્યો સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી લાંબો ફ્લાયઓવર બ્રિજ, જામનગરવાસીઓને સમર્પિત કરતા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જામનગર ખાતે ₹226.99 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત સૌરાષ્ટ્રના સૌથી લાંબા ફ્લાયઓવર બ્રિજનું આજે લોકાર્પણ કર્યું હતું। 7 રસ્તા સર્કલથી સુભાષચંદ્ર બોઝની પ્રતિમા સુધીનો 4 એલિવેટેડ ફ્લાયઓવર બ્રિજની કુલ લંબાઈ 4 એપ્રોચ સહિત 3750 મીટર છે। મુખ્ય બ્રિજ 4 લેન 16.50 મીટરનો છે, જ્યારે ઇન્દિરા માર્ગ તથા દ્વારકા રોડ એપ્રોચ 2 લેન 8.40 મીટરના છે। આ ફ્લાયઓવરના કારણે જામનગરના નાગરિકોને દ્વારકા, રિલાયન્સ, ન્યારા, GSFC તરફ તેમજ રાજકોટ રોડ તરફ સરળતાથી વાહન વ્યવહારની સુવિધા મળશે। આનાથી બ્રિજ નીચેના મુખ્ય 4 જંકશન, 7 રસ્તા સર્કલ, ગુરુદ્વાર જંકશન, નર્મદા સર્કલ તથા નાગનાથ જંકશન પર જતા ટ્રાફિક જામ અને અકસ્માત જેવા બનાવોમાંથી મોટી રાહત મળશે। પરિણામે ઈંધણ અને સમયની બચત થશે। આ પ્રસંગે જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી રીવાબા જાડેજા, સાંસદ પૂનમબેન માડમ, મેયર વિનોદભાઈ ખીમસુરિયા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મહીબેન ગરસર, મહાનગરપાલિકાના પ્રભારી મંત્રી પલ્લવીબેન ઠક્કર, ધારાસભ્ય સર્વ મેઘસીભાઈ ચાવડા, દિવ્યેશભાઈ અકબરી, ડેપ્યુટી મેયર કૃષ્ણાબેન સોડા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન નિલેશભાઈ કગઠરા, જિલ્લા કલેક્ટર કેતન ઠક્કર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર DN મોદી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અંકિત પન્નુ, પોલીસ અધિક્ષક રવિમોહન સૈની, શાસક પક્ષના નેતા આશીષ જોશી, દંડક કેતનભાઈ નાખવા, આગેવાન સર્વ બીનાબેન કોઠારી, પ્રકાશભાઈ બામણિયા, મેરામણ ભાટુ, વિજયસિંહ જેઠવા वगैरह उपस्थित रहा था। किलोमीटर लंबा एक इंटरनल शहर में एक फ्लाईओवर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के वरद कर कमलों से किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सूत्र ईज ऑफ लिविंग के माध्यम से केंद्र सरकार में जिस प्रकार से कार्यरत है, वो केवल एक सूत्र नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का एक संकल्प है। और उसी संकल्प की प्रतीति कहीं इस सुविधा के माध्यम से भी हम सब कर सकते हैं कि जहां एक टायर 3 सिटी में, हम टायर 1 सिटीज में भी, शहरों में भी इस प्रकार की सुविधाएं बहुत कम देखते हैं। बहुत कम राज्यों में और गुजरात राज्य में भी टायर 1 सिटी में इस प्रकार की सुविधा है। टायर 3 शहर में यहाँ पर इस प्रकार की सुविधा होना वो एक बहुत बड़ी अपने आप में जामनगर को एक इंफ्रास्ट्रक्चरल ओवरऑल देने का प्रयत्न जो राज्य सरकार का है उसकी प्रतीति हमें कराता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जो बात कहते हैं कि जिसका खातमुहूर्त हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और प्रतिनिधि करते हैं, उसका लोकार्पण भी वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। उसका भी एक श्रेष्ठ उदाहरण आज इस फ्लाईओवर के माध्यम से हमने देखा। जामनगर में आने वाले दिनों में इस फ्लाईओवर के माध्यम से जो शहर में कई जगहों पर जो ट्रैफिक जैम्स होते थे, उस प्रश्न को कहीं आने वाले दिनों में वो प्रश्न भी हल होगा। और जो शहर में अननेसेसरीली जो वाहन आते थे वो भी कहीं कम होंगे। उनको डायरेक्ट एक्सेस सुभाष ब्रिज से लेके और द्वारका वाले जो रास्ता है उसका एक्सेस उनको सीधा मिलेगा। तो इस प्रकार से और इंडस्ट्रियल जो ट्रैफिक सुबह शाम रहती है, वो इंडस्ट्रियल ट्रैफिक भी हमारे जो नागरिक है वो फेस नहीं करेंगे और सीधा वो डायरेक्ट बिना कोई जैम्स, बिना कोई ट्रैफिक ब्लॉकेजेस के वो तुरंत ही अपने निर्धारित समय पे और स्थान पे पहुंच पाएंगे। उस प्रकार की व्यवस्था और सुविधा आने वाले दिनों में होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब हमेशा से समरसता, एकता, सुविधा, सुरक्षा और प्रगति के आग्रही रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसका श्रेष्ठ उदाहरण आज जामनगर बनने जा रहा है। WHO के सेंटर के माध्यम से, ITRA के माध्यम से, हमारी इतनी ये इंडस्ट्रियल हब के माध्यम से, हमारे किसानों की प्रगति के माध्यम से, और आज एक विशेष उल्लेख जिस प्रकार से अतिवृष्टि के माध्यम से और कमौसमी जो बारिश हुई उसकी वजह से जो किसानों को जो तकलीफ हुई, वो उसके विषय में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ने बात की। और जो पैकेज की उन्होंने घोषणा की है, जिस प्रकार से संवेदना से
उन्होंने किसानों की ये जो तकलीफ है उसे दूर करने का प्रयत्न किया है, उस विषय पे भी उन्होंने बात की। तो एक संवेदनशील सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय भूपेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हमें जब प्राप्त हुई है, तो इसी तरह जामनगर के जो नागरिक है वो हमेशा से बहुत ही जागरूक है कि विपक्ष के जितने भी प्रयत्न हैं आज तक उन्हें जड़ मूल से उन्होंने उखाड़ फेंका है। मुझे यकीन है इस बात का कि आने वाले दिनों में भी विपक्ष जो बहुत ही प्रयत्न कर रहा है, कहीं पब्लिसिटी स्टंट्स के माध्यम से, शॉर्ट कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसे आने वाले दिनों में जामनगर के नागरिक मुंहतोड़ जवाब उनको चुप करने के लिए अवश्य देंगे। और आने वाले दिनों में जामनगर हमेशा से समरस रहा है, प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने वाला शहर रहा है। उस दिशा में ही हमारे नागरिक आने वाले दिनों में मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे शहर को भी आगे बढ़ाएंगे। इस बात के विश्वास के साथ आप सभी को अभिवादित करते हुए और आज विशेष अभिनंदन देते हुए मैं यही आप सबको पुनः आभार व्यक्त करते हुए वंदे मातरम। પ્રધાનશ્રીનો સંકલ્પ છે કે વિકસિત ભારત અને વિકસિત ભારત 2047 બનાવવા માટે વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આપણે આત્મનિર્ભર અને આત્મનિર્ભર માટે સ્વદેશીનો આગ્રહ રાખીને આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગણેશ।